आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 2 और फंक्शंस एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 5 7 9, सी है आपके पास 7 23 47 और 79, और एफ फंक्शन दिया है ए टू बी, जी दिया है बी टू सी, और इसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स 2x + 1 है, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आपको गॉफ इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स निकालना है, और इसको एक्सप्रेस करना है एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर नंबर ही दिए हुए हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखेंगे। और वेरीफाई भी करना है कि गॉफ इनवर्स है वो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स के बराबर है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां बना देता हूं आपका ये एफ फंक्शन है एफ एक्स 2x + 1, एफ है ए टू बी, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए में क्या क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 3 5 7 9। अब ए और बी हो गया ये, एफ इज ए टू बी, और ए टू बी कैसे बनेगा एफ एक्स बराबर 2x + 1, तो एफ एक्स बराबर 2x + 1 बनेगा। तो आपका क्या करना है 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, और इसके साथ मैच कराना है, मैप कराना है। 2 इंटू, पहले मैं 1 रख देता हूं, 2 इंटू 1 + 1, फिर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 + 1, फिर 2 इंटू 3 + 1, फिर 2 इंटू 4 + 1, क्या आएगा 2 + 1 आपका ये 3 हो गया, तो 1 का 3 के साथ मैच करा दीजिए। 2 2 4, 4 + 1 5, ये हो गया। 3 2 6, 6 + 1 7, और 4 2 8, 8 + 1 9, ये इसके साथ मैचिंग हो गई। ओके, अब ये जो मैचिंग हो गई ये आपका एफ है, ध्यान रखिएगा ये एफ है, और इसका एफ का इन्वर्स हम लिख देते हैं। एफ का इन्वर्स क्या होगा 3 1 5 2 7 3 और 9 4, क्या होगा इसका उल्टा कर देंगे बस, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका हम चेंज कर देंगे। जैसे ये आपका एफ बना है, ऐसे बड़ा करके दिखा देता हूं, ये आपका एफ बना था। अब एफ इनवर्स यहां पर आएगा, ये है इसका जस्ट ऑर्डर पेयर चेंज किए गए, 3 1 हो गया, 5 2 7 3 और 9 4, ये हो गया एफ इनवर्स। इसी तरीके से जी कर लिया जाए तो जी यहां पर इस तरीके से आने वाला है, और जी इनवर्स हम ऐसे लिखेंगे। तो मैं इसको बताता हूं आपको। अब जी के लिए कर रहे हैं, जी के लिए आपका दोनों वैल्यूज देख लेते हैं, क्योंकि जी जो है वो बी टू सी है, तो बी में आएगा 3 5 और 7 और 9, और सी में आएगा 7 23 47 और 79। ओके, तो इसमें जी एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो एक एक करके इसकी वैल्यू डालेंगे। जी आप लेंगे पहले 3, तो ये जगह 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 5 लेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 2, ये 7 स्क्वायर माइनस 2, और ये 9 स्क्वायर माइनस 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 9, 9 माइनस 2 7, इससे मैच करा दीजिए। 5 5 से 25, 25 माइनस 2 आपका 23 होता है, इससे मैच करा दीजिए। फिर आपका 7 7 से 49, 49 माइनस 2 हो गया आपका 47, इससे मैच करा दीजिए। 9 9 से 81, 81 से 2 माइनस करिए तो 79, तो ये आपका 3 7 5 23 7 47 9 49 9 79, ये आपका बन जाता है जी एक्स। ऑर्डर पेयर में आ गए। अब आपको जी इनवर्स निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, 7 3 23 5 47 7 और 79 9, ये आपका जी इनवर्स हो गया। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स दोनों निकाल लिया आपने। अब आपको एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, क्योंकि एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स की बात की गई है, तो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स करेंगे। तो एफ ऑपरेशन, ये आप जानते हैं एफ ऑपरेशन जी इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स ये बनेगा आपका ए बी सी, तो सी से ए बनेगा, ये यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये बनेगा सी टू ए। अब सी टू ए का मतलब क्या है कि ये 7 1 23 2 47 3 और 79 4, यानी ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये सी था। अब हम एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स निकाल रहे हैं, ये आपका एफ था और ये जी था। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी हम एफ ओ जी निकालते हैं, आप ये देखिएगा कि इसका जो रेंज होता है वो इसके डोमेन का सबसेट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जब एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स लेंगे तो यहाँ पर बनेगा ये सी टू ए, ये एफ ओ, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, और एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या क्या वैल्यूज बन रही है 7 1, यहाँ 7 1 ये लिखा हुआ है, 7 1 23 2 47 3 और 79 4,
ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एफ जो है ऑपरेशन है वो ए टू बी है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और जी हमने देखा वो बी टू सी है। अब गॉफ क्या बनेगा, देखिए ये गॉफ की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या बन रहा है आपका ए टू सी। ये आपको थ्योरी में जाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे बन रहे हैं। ए टू बी टू सी जब हम गॉफ करते हैं तो यहां से ए टू सी बनता है। तो गॉफ इनवर्स क्या बनेगा, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि सी टू ए क्यों बन रहा है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता दिया था, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या होगा सी टू ए, तो सी टू ए हो गया, ये आपका सी टू ए हो गया। अब आप देखेंगे कि गॉफ ये जो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, इसका क्या डोमेन था सी टू ए, यानी सी इसका डोमेन है। गॉफ इनवर्स का भी सी टू ए, तो सी इसका डोमेन है, दोनों के डोमेन सेम है, राइट। तो अब हम कोशिश करेंगे कि गॉफ एक्स निकालें, जी एफ एक्स कैसे निकलेगा, अब मैं ये सबको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ओके, अब हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स, यानी गॉफ कर रहे हैं। गॉफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मांग है इनकी। हमने ये पहला तो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स तो निकाल लिया, अब हम जी ओ एफ इनवर्स निकालेंगे, तो इसके लिए पहले गॉफ निकालना पड़ेगा। तो गॉफ क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है 2x+1, और जी में डालेंगे तो किसमें क्या हो गया है, जी वाला हो गया x² - 1, तो ये हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर -2। इसको उठा के इसमें डाल दिया है, तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab -2, तो ये बन जाएगा आपका 4x² प्लस 4x - 1। अब एक एक करके, क्योंकि अब हम बात करें गॉफ की, तो गॉफ की वैल्यूज हमको किसकी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हम गॉफ की बात करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि गॉफ किसके लिए वैलिड था और कौन कौन सी वैल्यू हम इसमें लेने वाले हैं। तो 1 2 3 4, क्योंकि गॉफ किसके लिए था, ये मैंने आपको बताया था ए टू सी है, तो ये ए वैल्यू लेंगे। गॉफ जो था वो ए टू सी था ना, तो ये वाली डोमेन की वैल्यू लेंगे इसके लिए। तो गॉफ में जी ऑफ एफ एक्स, यानी आप करेंगे जी ऑफ गॉफ ऑफ, पहले 1 लेंगे, तो यहां पर 1 रख दीजिए, 4 × 1² प्लस 4 × 1 - 1। ऐसे आप 2 के लिए करेंगे, ये सारी वैल्यू 1 2 3 4, 3 के लिए करेंगे और 4 के लिए करेंगे, तो 4 2² प्लस 4 × 2 - 1। 3 के लिए आपका हो गया 4 × 3² प्लस 4 × 3 - 1, और 4 के लिए हो गया आपका 4 × 4² प्लस 4 × 4 - 1। तो क्या क्या वैल्यू बनने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास है भी, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 4 प्लस 4 - 1, यानी कि 7, ये आपका आ रहा है 23, ये आपका आ रहा है 47। ये डायरेक्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ये वाली वैल्यूज, यहाँ ना इसके जस्ट पहले। यहाँ आपका हो गया 79, तो क्या बना 17 223 347 और 479। आप देखिएगा कि गॉफ हमने ये निकाल लिया है। अब गॉफ इनवर्स करते हैं, गॉफ इनवर्स में क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 7 1 23 2 47 3 और 79 4, वो यहाँ लिख दिया है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। गॉफ इनवर्स हो गया 7 1 23 2 47 3 79 4। अब आप देखिए ये जो गॉफ इनवर्स निकाला है, बहुत शुरुआत में हमने एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स निकाल लिया था, और ये जो वैल्यू है या ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस ऑर्डर्ड पेयर से बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखें ये जो एक नंबर है, शुरुआत में एक नंबर दे देना इसको आप, और ये 2 नंबर, ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू होता है आपका रैशनल नंबर, है ना, और डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 3x + 5 इज इन्वर्टिबल, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और इसको आपको इन्वर्टिबल बताना है, तो आपको बताना पड़ेगा ये फंक्शन जो है ये 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी कि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तभी ये बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तभी इसमें हम निकाल सकते हैं आपका इनवर्स, तभी इन्वर्टिबल होगा। लेकिन ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं ऐसे, मैं स्टेप वाइज बता देता हूं आपको एग्जाम में, या फिर जब आप एक्चुअल में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसका तरीका क्या होता है वो आप इसको देखिएगा, ठीक है। ओके, पहली चीज हो गई इसमें, अगर 1 1 प्रूव करना है तो क्या होता है कि अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो हमको
ये मान के चलते हैं, ये मैं पहला 1 1 प्रूव कर रहा हूँ इंजेक्टिविटी। तो अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो एक्स बराबर वाई आना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर वाई मतलब 3x प्लस 5x यहाँ डालेंगे और y डालेंगे तो 3y प्लस 5 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर y आ गया। तो ये 1 1 हो गया। सेकंड, इसमें ऑन टू प्रूव करना है तो क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर y लेंगे और y को x के टर्म में लिखेंगे, x को y के टर्म में लिखेंगे और बताएंगे कि हाँ भाई हर एक वैल्यू जो यहाँ पर है सेकंड सेट में उसका कोई ना कोई प्री इमेज है और वो लीगल है इस डोमेन में, राइट। तो अब एफ एक्स बराबर वाई है, एफ एक्स की जगह आप 3x प्लस 5 रख दीजिए, तो 3x हो जाएगा y माइनस 5, x हो जाएगा y माइनस 5/3। तो अगर इस डोमेन में अगर आप देखें क्यू में तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है। क्योंकि जब कुछ नीचे आता है तब हम कहते हैं यार ये ऐसा ना हो जाए कि नीचे 0 आ जाए, वही चीज़ हम देखते हैं, या रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, 0/0 इस तरीके के फॉर्म ना आ जाए। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑन टू है, हर एक y के लिए एक x वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी, मतलब एफ एक्स इक्वल्स वाई मिलेगा, यानी कोई यहाँ खाली नहीं बचेगा, ऑन टू हो गया। अब आपको देखना है, ये यहाँ तक तो आप कर लेंगे, अगले सवालों में भी अब ये है कि अब आपको निकालना है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए आप जानते हैं y इक्वल्स एफ एक्स होता है, ये तो होता है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकालने के लिए ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, यानी मैंने क्या किया, ये एफ एक्स को एफ वाई किया, यानी जो y बराबर एफ एक्स लेके चलते थे, इनवर्स मतलब क्या हो गया, x बराबर, मतलब अगर आप ये इनवर्स में क्या होते हैं, जैसे 1 2 है तो इसको 2 1 कर देते हैं, यही तो करते हैं, है ना। और 1 1 ऑन टू होना चाहिए ताकि ये 1 1 का 1 2 कर सके, 1 1 का 2 1 कर सके। तो अब x बराबर एफ वाई लेके चलते हैं, तो x बराबर एफ वाई क्या है, एफ एक्स ये है तो y डालेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 5, एक्स माइनस 5 बराबर 3y हो गया है, तो y निकालना है तो y बराबर x माइनस 5/3, बस ये आपका आ गया। ये इसी को y को आप एफ इनवर्स एक्स लिख दीजिए, एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, x माइनस 5/3, ये आपका इनवर्स हो गया। अब इस तरीके के और भी सवाल हैं इसमें, एक एक करके इनको देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फटाफट बता दूंगा मैं इनको, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे आपने अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है पहले वाले सवाल का, लेकिन ये एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान रहेगा, एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए, आपका ये बनता है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एफ एक्स 4x प्लस 3, और आपको बताना है कि इन्वर्टिबल है क्या नहीं, इन्वर्टिबल है क्या नहीं। तो एफ एक्स बराबर हो गया 4x प्लस 3, तो पहला मैं कर रहा हूँ इसमें इंजेक्टिविटी, यानी कि 1 to 1। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई अगर हम मान के चलें तो एफ एक्स बराबर एफ वाई से हमें एक्स बराबर वाई मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये 1 1 है। तो 4x प्लस 3 हो गया, ये y डालेंगे तो 4y प्लस 3 हो गया, दोनों साइड 3 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों साइड फिर उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर y आ गया, ये 1 1 हो गया। दूसरा है ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर वाई, यानी कि हर एक वैल्यू जो दूसरे सेट में है वो पहले सेट में उसका कोई ना कोई वो होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कोई भी यहाँ का खाली नहीं बचना चाहिए, हर एक का कोई ना कोई यहाँ पर प्री इमेज होनी चाहिए। तो एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स में हम 4x प्लस 3 तो खैर दिया ही हुआ, ये हमारे पास है ही, इसको हम कर देते हैं y, इसमें x निकालेंगे तो y माइनस 3/4। अब आप देखिए इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो हर इस रियल नंबर के लिए ये बिल्कुल आराम से आप कोई भी रियल नंबर डालिए, ये हमेशा वैलिड रहेगा। अगर आप 3 भी डालेंगे तो 0/4 आएगा, जो कि 0 आएगा, तो कहीं भी ये इलीगल नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया ये ऑन टू, सब्जेक्टिविटी भी प्रूव हो गई। अब आपको जब एफ इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। ओके, इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये एफ एक्स, ये एफ एक्स है, वाई बराबर एफ एक्स करते थे, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह चेंज कर दीजिए, इसका मतलब इसको एफ इनवर्स, ये एफ एक्स बराबर वाई है, इसको आप एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई कर दीजिए। एफ एक्स बराबर वाई, इसका ये जो आपका फंक्शन है इसका जो इनवर्स होगा वो होगा एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई, ठीक है। तो एफ को यहाँ ले आइए, एक्स बराबर, बेसिकली एक्स बराबर एफ वाई लिखना है, वाई बराबर एफ एक्स का ये प्रतिरूप है, ये इनवर्स आएगा। तो एक्स बराबर एफ वाई में यहाँ पर वाई डाल दीजिए, तो एक्स बराबर हो गया 4y प्लस 3, तो इसमें बनेगा y निकालना है, तो y कैसे बनेगा, यहाँ x माइनस 3
और बाय 4, ये आ गया आपका। अब आप देखिए कि ये जो चीज़ आ गई, यही y की जगह हमने क्या लिया था, y की शुरुआत कहाँ से की थी, एफ इनवर्स एक्स, ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, एफ इनवर्स एक्स आ गया आपका x माइनस 3/4 और यही इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कि डोमेन और रेंज क्या दी हुई है, बहुत शानदार तरीके से दी हुई है जिसके लिए वैलिड होगा, क्योंकि कई रेंजेस के लिए, हर एक रेंज के लिए चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। ओके, यहाँ पर आपका है 7। तो कंसीडर आर फंक्शन है, यह है आर प्लस 2 4 टू इंफिनिटी। आर प्लस मतलब हार सारे के सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और 4 टू इंफिनिटी 4 से बड़े होंगे, इनफिनिटी तक जाएंगे। एंड गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ओके, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन बाय एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स अंडर रूट एक्स माइनस 4। तो ये आपको बताना है कि अंडर रूट एक्स माइनस 4 आएगा, वेर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो नॉन नेगेटिव है। अभी खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि पहली चीज तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और दूसरा ये सीबीएसई 2013 में आया भी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इसको। आपको पहले बताना है कि शो दैट इट इज इन्वर्टिबल, एफ इनवर्स निकालना भी है आपको। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो अगर हम इंजेक्टिविटी या 1 to 1 चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ वाई कर देते हैं, और जब एफ एक्स बराबर एफ वाई कर देते हैं तो हमारा एक्स बराबर वाई आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स डालेंगे वाई डालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4, दोनों साइड 4 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो गया। दोनों साइड आप रूट ले लीजिए, रूट बेसिकली ये मॉड एक्स बनेगा, ये भी मॉड वाई बनेगा, लेकिन क्योंकि रियल पॉजिटिव नंबर्स है, आप देख रहे हैं ये आर प्लस है, बात हो रही है केवल आर प्लस की, रियल पॉजिटिव नंबर क्लियर दिया हुआ है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, एक्स बराबर वाई आ गया, नेगेटिव वाले कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक्स बराबर वाई आ गया, इसी को हम कह सकते हैं कि वाह ये 1 to 1 हो गया। दूसरा हम ऑन टू प्रूव करेंगे, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सीधा एफ एक्स बराबर वाई लिखेंगे, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर हम x को y के टर्म में लिखेंगे, तो x बराबर हो गया y माइनस 4 और ये रूट जाएगा यहाँ पर, तो y माइनस 4 ये रियल नंबर में आराम से कोई भी रियल नंबर अगर आप लेंगे ऑल पॉजिटिव या कहें नॉन नेगेटिव रियल नंबर तो उसके लिए डिफाइंड है, तो मतलब ये ऑन टू भी हो गया यानी सब्जेक्टिव भी हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब हम आते हैं अपने एफ इनवर्स पे। तो एफ इनवर्स पे मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे हम y बराबर एफ एक्स करते हैं ना, यहाँ हमको बस y बाय बराबर एफ इनवर्स एक्स निकालना है, और लास्ट में हम देखिएगा जब y निकालेंगे तो उसकी जगह एफ इनवर्स रख देंगे, तो x बराबर बेसिकली x बराबर एफ वाई ही है, तो अगर यहाँ करें एफ इनवर्स को यहाँ ले आए तो x बराबर एफ वाई है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स है तो हमको x बराबर एफ वाई निकालना है, इस तरीके से आप सोचिए, क्योंकि ये इसका उल्टा है, x और y को इधर उधर कर दीजिए तभी इसका इनवर्स निकलता है, तो x बराबर एफ वाई कर दिया आपने, x बराबर एफ वाई इसकी जगह y डाल दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 4 हो गया ये, तो y क्या आएगा इससे x माइनस 4 और अंडर रूट ये एफ इनवर्स, ये y की जगह फिर क्या यहाँ लिख दीजिए एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 4 आ गया, यही आपको प्रूव करना था कि भाई ये x माइनस 4 आएगा। ओके, सवाल संख्या है इसमें 8। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसकी भी ये है कि एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स प्रूव करना है, एक्स जिसमें 2/3 नहीं होगा, और व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स भी निकालना है। तो बेसिकली ये सीबीएसई 2012 में आए, 2013 में आए, और एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी का भी सवाल है, तो आपको एफओएफ निकालना है। एफओएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो आप देख लीजिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, तो इसमें एक चीज दी हुई है कि x जो है वो
2/3 के बराबर नहीं हो सकता। वो क्यों? क्योंकि 6x माइनस 4 है, 6x माइनस 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, अदरवाइज डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है। क्या करेंगे हम? ये हो जाएगा 6x बराबर 4, x बराबर 2/3, ये नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। f ऑफ fx, फॉफ निकालना है आपको, तो f ऑफ fx निकालना है आपको, तो ये लीजिए 4, इस x की जगह फिर से ये डाल दीजिए, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 अब ये दोनों आगे। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर लेंगे आई होप। ठीक, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ। इसको जब आप करेंगे तो x आ जाएगा, तो बेसिकली ये आइडेंटिटी x आ जाएगा, यानी कि f ऑफ fx अगर आपका x आ जाए तो इसका मतलब आइडेंटिटी है, x डालने पर x ही आ गया। तो जब आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसका मतलब यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 2 है, तो यहाँ पर भी 1 2 है, ऐसे करके। तो अगर f आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो f इनवर्स भी इसका वही वैल्यू होगी, वही फंक्शन होगा जो एक्चुअल फंक्शन है। तो f इनवर्स भी आपका 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 आएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले सिखाया अभी इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में निकालना सिखाया, उस तरीके से करिएगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर लिखेंगे कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन है बराबर एफ इनवर्स होता है, तो भी ये एक आपकी जो मैथमेटिक्स की इंटेलिजेंस है उसको उजागर करेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इनको पता है कि एफ और एफ इनवर्स बराबर होते हैं अगर आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,